दोस्तों, स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में मैं क्लास 11th फिजिक्स से एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन जेई टू एडवांस 2023 के क्वेश्चन पेपर 1 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज, टू सैटेलाइट्स P and Q आर मूविंग विद डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। रेडियस R दिया है, अर्थ का जो रेडियस है दैट इज गिवन टू अस एज R। The heights of P and Q from the earth surface is HP and HQ, even that is the data which is given to us. HP is given as R upon 3. So जहां यहां पर R जो है that is already given as the radius of the earth. The accelerations of P and Q due to earth's gravity are GP and GQ respectively. और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है that is GP upon GQ is equal to 36 upon 25, और हमें पूछा है what is going to be height HQ. सो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे किस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। सो अज्यूमिंग दिस टू बी द अर्थ को हम अप्रोक्सीमेट करते हैं स्फीयर की तरह। मान लीजिए कि इसका रेडियस इज कैपिटल R। सो कैपिटल R यदि अर्थ का रेडियस है और यदि इसका मास हम कैपिटल M ले लें, तो हम जब G का फार्मूला लिखते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखते हैं, तो ग्रेविटेशनल का एक्सेलरेशन का फार्मूला हम 3 कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। एक तो सरफेस के लिए, दूसरा फार्मूला हाइट के लिए, और तीसरा फार्मूला मान लीजिए कि सरफेस से D डेप्थ पर यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं। हालांकि यहां पे हमें जिस फार्मूले की जरूरत है वो है कि जब अर्थ के सरफेस से h हाइट पर कोई सैटेलाइट हो, मान लीजिए कि यहां पर कोई सैटेलाइट है, इसके लिए मुझे चाहिए व्हाट इज गोइंग टू बी द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो इस सिचुएशन में ये जो सैटेलाइट आपको यहां पे बताया गया है दैट इज, इसका जो हाइट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट इज R प्लस H, और इसके लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज G H प्लस कैपिटल R दैट इज इक्वल टू G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस H का स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला वी यूज। इस फार्मूले का एक और वर्जन काफी हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज स्मॉल g एट H plus R. This is equal to GM upon R का स्क्वायर इंटू 1 प्लस H upon R रेस टू -2, या फिर इसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं स्मॉल g इंटू 1 माइनस 2H अपॉन R से। ध्यान रहे ये फार्मूला हमको तभी इस्तेमाल करना है जब H is very much less in comparison to capital R. यदि H रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम है तभी हमको यह फार्मूला इस्तेमाल करना है। सो ये दो फार्मूले काफी यूज में देखे गए हैं। एक तो G जो कि ओरिजिनल फार्मूला है जो हम अपने डेरिवेशन से लेकर आते हैं, और उसका एक अप्रोक्सीमेट वर्जन। बट ध्यान रहे ये फार्मूला अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, और ये फार्मूला तुम्हें तभी इस्तेमाल करना है जब हाइट रेडियस ऑफ अर्थ ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर ली जाती है। सपोज जो सैटेलाइट है वो 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में बहुत ही कम हाइट पर है, उस सिचुएशन में आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, और अदरवाइज वी नीड टू यूज दिस फार्मूला। यदि हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से कंपेरेबल है उस सिचुएशन में आई विल बी यूजिंग दिस फार्मूला। सो ये दो इंपॉर्टेंट वर्जन है सेम कॉन्टेक्स्ट के लिए व्हेन द सैटेलाइट इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किस फार्मूले की जरूरत है। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, यहां पर आप देख सकते हैं कि H जो P सैटेलाइट है
वो रेडियस ऑफ अर्थ के 1/3 हाइट पर है। सो यहां पर हम h को r के कंपैरिजन में बहुत कम अज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो फार्मूला यूज करना होगा दैट विल बी दिस फार्मूला। अब जरा आते हैं अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेट अस मूव। सो सबसे पहले I will be going for the GP, the gravitational acceleration of satellite P. So here GP is equal to, it is going to be G into mass of earth divided by radius of earth plus HP. This is HP का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा जीपी के लिए फार्मूला। दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट पी। हालांकि हमें HP इक्वल टू R अपॉन 3 दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज G इंटू M डिवाइडेड बाई R प्लस R अपॉन 3 का स्क्वायर। और फाइनली जीपी का जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 3 into R का स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल फार्मूला आई गॉट फॉर जीपी। अब बिल्कुल यही फार्मूला हम Q सैटेलाइट के लिए लिखेंगे। द सेम फार्मूला आई विल बी राइटिंग फॉर Q। लेकिन Q के केस में जो हाइट होगा दैट विल बी टेकन एज HQ, और यही HQ की वैल्यू हमसे पूछी गई है। सो राइटिंग द सेम एक्सप्रेशन फॉर GQ, that is G into mass of earth divided by R plus HQ का होल स्क्वायर। ये हो गए मेरे दो इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसका मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई विल बी टेकिंग सिंपली द रेशियो ऑफ GP अपॉन GQ, और GP अपॉन GQ को मैं 36 अपॉन 25 से रिप्लेस कर दूंगा, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करके HQ को R के टर्म्स में हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव टू दैट पार्ट। सो GP अपॉन GQ, GP अपॉन GQ हमें जो दिया है दिस इज GP अपॉन GQ दैट इज गिवन एज 36 अपॉन 25। ये क्वेश्चन में हमको दिया है, ये डेटा हमको क्वेश्चन में दिया है। GP अपॉन GQ इज गिवन एज 36 अपॉन 25। GP रिप्लेस हो जाएगा GM अपॉन 4 अपॉन 3R स्क्वायर से, और GQ विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस एक्सप्रेशन। अब यहीं पे थोड़ा सा इसको और सिंपल बना लेते हैं। लेट मी गो फॉर द GP अपॉन GQ। हम देख सकते हैं कि GP अपॉन GQ में जो न्यूमरेटर पार्ट है वो दोनों का सेम है, इसीलिए जब मैं रेशियो लिखूंगा तो इट इज GP अपॉन GQ विल बी टेकन एज R प्लस HQ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 3R का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा GP अपॉन GQ। अब इसी GP अपॉन GQ को मैं 36 अपॉन 25 से रिप्लेस कर दूंगा, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली GP जो था हमारा, दिस रेशियो विल बी फाइनली टेकन एज इट इज HQ प्लस R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 3R होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 अपॉन 25। GP अपॉन GQ को हमने इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको बहुत ही आसानी से व्हाट वी कैन डू इज हम सीधे स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इट इज HQ प्लस R डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ R दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। दिस विल बी द माई नेक्स्ट एक्सप्रेशन। और अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज HQ प्लस R दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ R। और अब हमें सिर्फ HQ की वैल्यू निकालनी है।
So here I will be getting HQ as 8 upon 5 times of R minus R, और फाइनली HQ को हम सॉल्व करेंगे तो इट इज 3 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ R, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है. सो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन हमारे पास है. सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दैट. सो ये जो क्वेश्चन हमें पूछा है ग्रेविटेशन का, दैट इज फ्रॉम द जेईई एडवांस 2023. बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से हम अपने बेसिक फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं. ध्यान रहे, जब हम थियरी इसकी करते हैं, जब हम इसके कॉन्सेप्ट्स करते हैं, तो हम बेसिकली दो फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, और दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करने में इस कंडीशन को याद रखना है हमें कि h वेरी मच लेस देन r के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और यदि सपोज हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से कंपेरेबल है, उस सिचुएशन में हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं. सो आई होप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद थोड़ा बहुत जरूर आपका कंफर्ट जोन आया होगा अबाउट द कॉन्सेप्ट विच गेट्स अप्लाइड टू द जेई मेन क्वेश्चन या जेई एडवांस के क्वेश्चन पे. स्टिल आपका फीडबैक बहुत ही वैल्यूएबल होता है मेरे लिए, बिकॉज यही हमें डायरेक्शन देता है कि क्या करना चाहिए जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. सो कीप ऑन शेयरिंग. I am sharing my WhatsApp number 9428403104. Thank you.